नमस्कार। क्या ईरान का युद्ध अब गले की हड्डी बन चुका है ट्रंप के लिए? जी हाँ, यही न्यूज़ को कवर करता हुआ यह द हिंदू में एक आर्टिकल है जो आपको आज आप जानना चाहिए। आर्टिकल यह है कि ईरान युद्ध ट्रंप के नियंत्रण से बाहर हो गया। जी हाँ, बहुत सारी बातें इसमें कही गई है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा, जब ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं तो यह भी जानना होगा कि ईरान ने क्या किया। आपको पता होना चाहिए ईरान इस युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है। अभी हाल ही में आज का न्यूज़ है कि ईरान ने जो हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली बेड़ा, एक तरह से कहा जाए सैन्य कैंप है, कहाँ पर ये देखिएगा आप, यहाँ पर है इंडिया, ये इंडिया है और यहाँ पर है देवगार्सिया। वैसे तो ये है इंग्लैंड का, लेकिन इंग्लैंड ने इसको 99 साल की लीज पर दे दिया था अमेरिका को, और यहाँ से अमेरिका पूरे हिंद महासागर पर अपना नज़र रखता है और यह इसका कमांड सेंटर है। यहाँ पर अत्याधुनिक हथियार से लेकर के उसके सारे फाइटर प्लेन्स भी हैं। माना जा रहा है कि ईरान ने, आज का न्यूज़ है, ईरान ने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दायर किया है। अब ये बता रहा है कि युद्ध नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4000 किलोमीटर का एरिया है सर, आप सोच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 4000 किलोमीटर के एरिया कवर करना आसान बात नहीं है। वैसे जो वक्तव्य आया है वो यह आया है कि एक जो युद्ध जहाज है अमेरिका का, उसने इंटरसेप्ट कर दिया है अपने मिसाइल से इसको बीच में, और एक पहुंच ही नहीं पाया, बहुत दूर रह गया। लेकिन फिर भी यदि ये आसपास भी पहुंचा है तो लगभग 3500 किलोमीटर से यदि ऊपर का रेंज है, तो इसका मतलब है कि यूरोप ईरान की जिद में आ चुका है। और यूरोप ने एक अच्छा निर्णय लिया कि युद्ध से बाहर रहा, नहीं तो ईरान शायद यूरोप को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये मिसाइल यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। वैसे मैं बता दूं, इस न्यूज़ के साये में भी हमको ये न्यूज़ समझना होगा कि आखिर ये नियंत्रण से कैसे बाहर हो गया ट्रंप के। तो आज का ये न्यूज़ है, रेटर्स ने लिखा है बाकायदा कि पुतिन टेल्स तेहरान रसिया स्टैंड बाय ईरान। मतलब पुतिन ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अरे भैया, यानी अमेरिका जिससे लड़ रहा है वो केवल ईरान नहीं है, बगल में ये भी खड़े हैं। क्या मदद मिल रहा है ये तो बाद की बात है, कह दिया। इसका मतलब सिंपल है, परेशानियां बहुत हैं, ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा ट्रंप ने किसे छेड़ दिया। वैसे मैं एक बात कह देता हूं, यहाँ पर जरा समझिए। 28 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ है, यहाँ पर कुछ बातें और भी है जो प्रशासन के भीतर से जो न्यूज़ आ रहा है, जिसको कवर किया गया है रेटर्स के द्वारा भी और इसके द्वारा भी, हिंदू के द्वारा भी। उसमें ये कहा गया है कि प्रशासन के अंदर के लोगों ने कहा है कि हमने संघर्ष और परिणामों को पहले से ज़्यादा संघर्ष और परिणामों की योजना बनाए बगैर हमने हमला किया है और इसका भुगतान हम लोगों को करना पड़ रहा है। वैसे अधिकारियों ने इस बात को कहा कि ये बात गलत है, ये निराधार है। वैसे विश्लेषक जो हैं ईरान युद्ध के, उन्होंने कुछ कहा है जो शायद ट्रंप भी नहीं समझ सके, यह भी इसमें लिखा हुआ है। विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप को लगा ये थोड़ी सी कार्रवाई है और डरा धमका करके काम कर लिया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने इस युद्ध को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान लिया है। और आपको पता है कि यदि कोई देश या कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व पर उसकी जब बात आ जाती है तो वह कर गुजरने तक गुजर जाता है और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही हाल है, जरा समझ सकते हैं इस बात को। मतलब लोगों का कहना है कि ईरान ने इस युद्ध को अपने अस्तित्व पर ले लिया, तो भैया आप तो कुछ भी हो सकता है। वैसे कुछ और बातों को जरा देखिए, वह यह है, बाकायदा इसमें रेटर्स में ये बात आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध के तीसरे सप्ताह का अंत हो जाने पर संकट का सामना कर रहे हैं। लगता है उनके हाथ से युद्ध निकल चुका है, ऐसी बात रेटर्स ने लिखा है। वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगियों से अलग थलग पड़ चुका है। उसके इस वादे के बावजूद कि युद्ध केवल अल्पकालिक होगा, लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ तक आ चुका है कि सेना भी उतारना पड़ सकता है। यहाँ तक बातें आ चुका है। अब आप सोच सकते हैं क्या बात। वहीं दूसरी ओर जो नाटो देश है, जिसको अमेरिका ने कहा कि हम भैया देखो हरमुज पर अकेले नहीं दे पाएंगे, तुम्हें क्या कहता है सुरक्षा, आप भी आएँ और हरमुज की सुरक्षा करें, इस पर नाटो देश ने इनकार कर दिया। और उल्टे फिर अंतगतवा किस ढंग से ट्रंप अलग थलग पड़े नाटो से भी, और उसके बाद ट्रंप ने उन्हें कायर देश कह करके भी घोषित कर दिया। वैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के पूर्व वार्ताकार रह चुके हैं एक व्यक्ति, इसका नाम है ओरेन डेविड मिलर। उन्होंने क्या कहा है जरा इसको समझिए। उन्होंने सिर्फ कहा है कि ईरान का युद्ध नाम का एक जाल ट्रंप ने खुद बुना है और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह युद्ध से कैसे निकले। जी हाँ,
एक चांस तो ये हो सकता है, इन्होंने कहा कि आप खुद ही घोषणा कर दीजिए कि हम युद्ध जीत गए और बाहर चल जाइए, और नहीं तो लड़ते रहिए। लड़िएगा तो क्या क्या हो सकता है, जरा इस बात को समझिए, क्या क्या कहा गया जरा समझिए। व्हाइट हाउस के ही जो अधिकारी हैं उनके तरफ से कुछ बातें कही गई है। कहा यह गया है कि जो हरमुज जल संधि है वहां पर जो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये जो वादा किया था अमेरिका ने पहले कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही है, हम सुरक्षा दे देंगे, अब चूंकि सुरक्षा नहीं देने की स्थिति में अमेरिका पर पहले ही इज्जत पर मतलब गिरवी हो चुका है। एक तरह से कहा जाए अमेरिका का इज्जत तार तार हो चुका है। जी हाँ, और अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि हमें दूसरे देश की आवश्यकता है जो उसको मिल नहीं रहा है। वैसे ट्रंप चाह रहे हैं कि हम अलग थलग न दिखें, और अलग थलग नहीं दिखने के कारण वो क्या कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस में कुछ सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि हम युद्ध से बाहर निकल जाएं। मतलब ये वहाँ पर अमेरिका में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, या मैं कहूँ ट्रंप के द्वारा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि देखो अलग थलग हम पढ़े हैं नहीं पढ़े ये तो बात की बात, इसको तो हम झेल लेंगे, पहले युद्ध से बाहर निकालने की बात करो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जरा इसको समझिए। पहला प्रॉब्लम यह है कि यदि आनंद फानंद में आप युद्ध से बाहर निकाल लेते हैं अपने आप को, तो क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है जो रेटर्स ने लिखा है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं ईरान के, जिस पर ईरान ने हमला किया है, उस पर से आपका विश्वास उठ जाएगा, और जो कल तक आप वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में थे, अब वह आपका तमगा छीन जाएगा। अब वह रूस या तो चाइना पर चल जाएगा, यानी यह काम करना उनके लिए दो धारी तलवार होगी। दूसरा पॉइंट, यदि वो ये कोशिश करते हैं कि जो खार्ग द्वीप है उस पर वो कब्जा कर लें और पूरे क्या कहता है एनर्जी सोर्सेस पर ईरान का कब्जा कर लें, तो इसके लिए उन्हें मिलिट्री उतारनी पड़ेगी, और ये ट्रंप के लिए अभी संभव नहीं नजर आ रहा है। दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बीच में इजराइल से भी उनका संबंध खराब दिख रहा है, क्योंकि इजराइल ने बिना, ऐसा अमेरिका कहता है कि बिना मेरे परमिशन के, बिना मुझे बताए हुए खार्ग पर जो आपने मिसाइल दागा या हमले किए, ये मुझे नहीं बताया गया था। सर ऐसा संभव नहीं है, दोनों मिलकर लड़ रहे थे, बताया नहीं गया था, बताया सब कुछ गया होगा। अमेरिका चाह रहा है अब धीरे धीरे वहाँ से निकलना, इसलिए वह इस दोष को इजराइल के माथे पर रख करके अपना साइड होना चाह रहा है। वैसे मैं बता देता हूँ वह यह है कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है, ये तो सब जान रहे हैं। अब उसे निकलना है, कैसे निकलेगा, क्योंकि उसके हाथ में दो चीज़ है। ईरान इसे अपने अस्तित्व पर मान लिया है, हार मानने को तैयार नहीं, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही दूसरी ओर शुरुआत में ही जो सबसे बड़े बड़े अधिकारियों को मार दिया गया और वहाँ के जो हेड को मार दिया गया, ये बहुत गलत निर्णय रहा। देखो कई बार लोग कहते हैं कि शुरुआत में नेता को मार देंगे तो भीड़ तितर बितर हो जाएगी, लेकिन सच्चाई है कि जब संधि करने की बारी आएगी तो क्या भीड़ से आप संधि करेंगे? कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा तभी ना आप संधि करेंगे, और आपने पहले ही उसको मार दिया, तो ये गलत काम हुआ। शुरुआत में ही बड़े लीडर्स को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो आप संधि किससे करेंगे, और वह संधि कब तक अस्थायित्व रहेगी इस पर डिपेंड करता है अगला आदमी जो संधि किया है ईरान की तरफ से वो कितना स्ट्रांग है। खमीनी बहुत स्ट्रांग था, आपने संधि करने वाले व्यक्ति को तो मार दिया। यही हाल औरंगजेब ने किया था मराठा युद्ध में, शिवाजी को कभी नहीं तरजीह दी, संभाजी को मार दिया, अंतगतवा कभी मराठा प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाया औरंगजेब, और उसकी कब्र वहीं खुद गई। तो वही हाल ट्रंप का भी है, ट्रंप ने पहले ही सबको मार दिया, तुम संधि किससे करोगे? ट्रंप फंस चुके हैं। ट्रंप यदि बाहर निकलेंगे तो उसके सारे सऊदीया के देश नाराज हो जाएंगे, और अंततः ईरान बेताज बादशाह बन के बाहर निकलेगा, जो अपने परमाणु कार्यक्रम से उनको डराएगा, और साथ साथ वहाँ पर एक तरह से हफ्ता वसूली होगी हरमुज पर। दूसरा पॉइंट, यदि ट्रंप रह जाते हैं तो निस्संदेह और दिक्कत में पड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली वह और वीक होगा अमेरिका, सेना भी उतारना पड़ सकता है। हाल वियतनाम वाला होने वाला है, इस बात को आप जान लीजिए वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, उस परिस्थिति में तो और भी हाल बुरा होगा। जब वियतनाम वॉर के समय में केवल रसिया था, आज तो चाइना भी। यानी ट्रंप जो समझ रहे थे कि हम अल्पकालिक रूप से हट जाएंगे, अब उन्हें दो छुपे हुए दुश्मन से लड़ना पड़ रहा है, जो विश्व की बहुत बड़ी शक्ति है, रसिया और चाइना। और ये ट्रंप जान चुके हैं, खबरें वहाँ तक पहुँच रही है। तो अब ट्रंप रास्ता ढूंढ रहे हैं, गले की हड्डी बन चुका है। आपकी क्या राय है?
क्या ट्रंप अंततः अपने आप जीत की घोषणा करके भाग जाएंगे या अभी लड़ेंगे? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।